अस्सलाम वालेकुम। आज हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत के बारे में एक जामे और तवील हदीस पढ़ते हैं और उसमें क़यामत दिन का अहवाल भी बयान किया गया है, उसकी शिद्दत और सख्तियाँ भी बयान की गई हैं और हमारे प्यारे पैगंबर की हमारे साथ मोहब्बत को बयान किया गया है। आइए देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर है 4712। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया और दस्ती का हिस्सा आपको पेश किया गया, तो आपने अपने दांतों से इसे एक बार नोचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। फिर आपने फरमाया, क़यामत के दिन मैं सब लोगों का सरदार होऊंगा। तुम्हें मालूम भी है ये कौन सा दिन होगा? इस दिन दुनिया के शुरू से क़यामत के दिन तक की सारी खलकत एक चटियल मैदान में जमा होगी कि एक पुकारने वाले की आवाज़ सबके कानों तक पहुंच सकेगी और एक नज़र सबको देख सकेगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और लोगों की परेशानी और बेकरारी की कोई हद ना रहेगी, जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लोग आपस में कहेंगे, देखते नहीं कि हमारी क्या हालत हो गई है? क्या ऐसा कोई मकबूल बंदा नहीं है जो अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करे? बाज़ लोग बात से कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलना चाहिए। चनाचे सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया और अपनी तरफ से खसूसियत के साथ आप में रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सजदा किया, इसलिए आप रब के हजूर में हमारी शफाअत कर दें। आप देख रहे हैं कि हम किस हाल को पहुंच चुके हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरा रब आज इंतहाई गज़बनाक है, इससे पहले इतना गज़बनाक वो कभी नहीं हुआ था और ना आज के बाद कभी इतना गज़बनाक होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी दरख्त से रोका था, लेकिन मैंने उसकी नाफरमानी की थी। बस नफ्सी नफ्सी, मेरा नफ्स यानी मेरी जान, मुझको अपनी फ़िक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चनाचे सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और इनसे अर्ज़ करेंगे, ए नूह, आप सबसे पहले पैगंबर हैं जो अहले ज़मीन की तरफ भेजे गए थे और आपको अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदा अब्दन शकूरा का खिताब दिया। आप ही हमारे लिए अपने रब के हजूर में शफाअत कर दें। आप देख रहे हैं कि हम किस हालत को पहुंच गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मेरा रब आज इतना गज़बनाक है कि इससे पहले कभी इतना गज़बनाक नहीं था और ना आज के बाद इतना गज़बनाक होगा। और मुझे एक दुआ की कबूलियत का यकीन दिलाया गया था जो मैंने अपने कौम के ख़िलाफ़ कर ली थी। नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आज मुझको अपने ही नफ्स की फ़िक्र है कि तुम मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। हाँ, इब्राहीम के पास जाओ। और सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए इब्राहीम, आप अल्लाह के नबी और अल्लाह के खलील हैं, रूए ज़मीन में मुंतखब हैं, आप हमारी शफाअत कीजिए। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हम किस हालत को पहुँच चुके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि आज मेरा रब बहुत गज़बनाक है, इतना गज़बनाक ना वो पहले हुआ था और ना आज के बाद होगा। मैंने 3 झूठ बोले थे। रावी अबू हयान ने अपनी रिवायत में इन तीनों का जिक्र किया। नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मुझको अपने नफ्स की फ़िक्र है, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। हज़रत इब्राहीम भी क्या कहेंगे कि मैंने 3 झूठ बोले थे। वो झूठ उन्होंने कब बोले थे? जब उन्होंने बुत को तोड़ा था, खुद बुत को तोड़ा था और कहा था कि ये सबसे बड़े बुत ने तोड़ा। और एक उन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूँ, मैं आप लोगों के मेले में नहीं जा सकता, हालांकि वो बीमार नहीं थे। ठीक है, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोल दिया था। वो तो आगे से वो क्या कहेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि तुम मूसा के पास जाओ। सब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ से रिसालत और अपने कलाम के ज़रिए फजीलत दी है, आप हमारी शफाअत अपने रब के हजूर में करें। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि हम किस हाल को पहुँचे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज अल्लाह ताला बहुत गज़बनाक है, इतना गज़बनाक कि वो ना पहले कभी हुआ था और ना आज के बाद कभी होगा। मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, बस मुझको आज अपनी ही फ़िक्र है, मेरे
मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, हाँ ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए ईसा आप अल्लाह के रसूल हैं और इसका कलिमा है, जैसा अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम पर डाला था और अल्लाह की तरफ से रूह है। आपने बचपन में माँ की गोद ही में लोगों से बात की थी, हमारी शफाअत फरमा दीजिए। आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि आज मेरा रब इस दर्जा गज़बनाक है कि ना इससे पहले कभी इतना गज़बनाक हुआ था और ना कभी होगा। और आप किसी लग़ज़िश का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, नफसी नफसी नफसी, मेरा नफ्स मेरा नफ्स, मेरी जान मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपनी फ़िक्र है। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अपने रब के दरबार में हमारी शफाअत कीजिए। आप खुद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि हम किस हालत को पहुँच चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श तले पहुंचकर अपने रब अज़्ज़ा व जल के लिए सजदा में गिर पड़ूंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द और हुस्न सना का दरवाज़ा खोल देगा और मुझसे पहले किसी को वो तरीके और वो महामद नहीं बताए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा। शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल हो जाएगी। अब मैं अपना सर उठाऊंगा और अर्ज़ करूंगा, ए मेरे रब उम्मती उम्मती उम्मती। क्या कहेंगे अल्लाह के नबी, क्या कहेंगे, फ़अक़ूलु उम्मती या रब्बा उम्मती या रब्बा उम्मती या रब्बा। फ़युक़ालु या मुहम्मदु अदखिल मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैहिम मिनल बाबि बिल अयमनी मिन अब्वाबिल जन्नति वहुम शुरकाउन नास फ़ीमा सिवा ज़ालिका मिनल अबवाब। यानी यहाँ कहा जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारे जो हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो मेरी उम्मत पर करम किया जाए। कहा जाएगा, ए मोहम्मद अपनी उम्मत के इन लोगों के जिन पर कोई हिसाब नहीं है जन्नत के दाहिने दरवाजे से दाखिल कीजिए। वैसे इन्हें इख्तियार है, जिस दरवाजे से चाहें दूसरे लोगों के साथ दाखिल हो सकते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजे के दोनों किनारों में इतना फासला है जितना मक्का और हुमैर में है या हमीर में है, या जितना मक्का और बसरा में है। ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के बारे में, शफाअत के बारे में एक बहुत जामे और वाज़े और क्लियर और अपनी उम्मत से प्यार मोहब्बत की एक बहुत प्यारी हदीस थी जो हमने आज देखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।